नमस्कार, शीतल की कहानियों में आज फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। क्या बना रही हो राजू की माँ? हलवे की मनमोहक सुगंध लेते हुए राम प्रसाद जी रसोई घर में आए तो उनकी पत्नी बोली, राजू इंटरव्यू देने गया है ना, बस पहुंचता ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर हम मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जीवन भर मेहनत करते हुए पाई पाई जोड़ी गई थी। घर गिरवी रखकर लाखों का कर्ज उठाया था। तब जाकर राजू को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा पाए थे। अब तो बस खुशखबरी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। राजू के माता पिता अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी राजू घर के अंदर आया। चेहरे पर निराशा के भाव उफान मार रहे थे। उसका बुझा हुआ चेहरा देखते ही उसकी माँ का कलेजा धक से रह गया और वहीं पिता की आंखों में बसे स्वप्न महल की एक एक ईंट धराशायी हो गई। थोड़ी देर में निर्णायक स्वर में राजू बोला, पिताजी, अब मैं भी आपकी तरह ही गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक खाली तो नहीं बैठ सकता। घर का खर्च तो चलना ही चाहिए। कहते हुए राजू का स्वर रुआंसा हो गया और इतना सुनते ही उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर निराश और हताश स्वर में बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। राजू ने गार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस और रिश्तेदार भी कहाँ छोड़ते हैं। यही नौकरी करनी थी तो क्या ज़रूरत थी बाप पर इतना कर्ज चढ़ाने की। अक्सर राजू को यह सुनने को मिलता और सुनते ही उसका कलेजा छलनी होने लगता। इधर कर्जदारों से आए दिन निपटते निपटते उसके पिता भी थक चुके थे। अपने बूढ़े माता पिता का व्यथित चेहरा देखकर उसका दिल बैठने लगता। रह रहकर सोचने लगता, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अपने माता पिता को परेशानियों से भी ना उबार सकूं। जिंदगी से हताश होकर उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन लीला समाप्त कर देगा और यह सोचकर वह घर से निकल गया। जितनी तेजी से उसके कदम चल रहे थे उससे भी ज्यादा तेजी से उसके दिमाग में निराशापूर्ण विचार आते जा रहे थे। लेकिन अपनी जिंदगी समाप्त करने का उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। सोचने लगता है कि किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दूं, पर अगले ही पल विचार आता है कि अगर गंभीर चोट लग गई और जीवित रह गया तो माता पिता के सर पर पूरी तरह से बोझ बनकर रह जाऊंगा। इसी उधेड़बुन में वह सड़क पर चलता जा रहा था। सोचते सोचते अचानक वह सड़क के बीचों बीच आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने से एक बड़ी सी लग्जरी कार आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही राजू उछलकर सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरा और बेसुध हो गया। कुछ ही देर में मीडिया वालों ने यह बात आग की तरह फैला दी कि देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह अपने घमंड में चूर होकर अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं कि गरीब लोगों की जिंदगी की कीमत तक नहीं जानते। ऐसे घमंडी लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। जिस गाड़ी से राजू की टक्कर हुई थी वह गाड़ी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुशील कुमार की थी, जो एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी थे और बहुत ही ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति थे। सुशील कुमार जी कोई गलत काम करने में विश्वास नहीं रखते थे और न ही किसी भ्रष्टाचारी का साथ देते थे। लेकिन आज जब उनकी गाड़ी से एक गरीब को गंभीर चोटें लग गई तो अन्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य को उन्हें बदनाम करने का मौका मिल गया था। हालांकि राजू को उन्होंने ही अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और भर्ती करवाया था, परंतु फिर भी उन्हें बदनाम करने की साजिशें जारी थी और इसी के चलते दो लोग राजू के पास आए और राजू उसी समय होश में आया था। उन लोगों ने उसे मुंह मांगे पैसों का लालच देते हुए सुशील कुमार जी के खिलाफ बयान देने को कहा और चुपचाप वहां से चलते बने। थोड़ी देर में सुशील कुमार भी वहां पहुंच गए और मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, परंतु किसी से बात न करते हुए वह तुरंत राजू का हालचाल जानने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन राजू का बयान लेने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहले ही पहुंच चुके थे और सवाल कर रहे थे, राजू, एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद है? राजू ने दो पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसे अपने माता पिता की दी गई शिक्षा याद आने लगी।
कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा सच के साथ खड़े रहना। तभी राजू बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये एक्सीडेंट केवल मेरी गलती के कारण ही हुआ है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा परेशान था और चलते चलते ना जाने कैसे मैं सड़कों के बीचों बीच पहुंच गया और अचानक एक्सीडेंट हो गया। राजू, एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम यह बात किसी के प्रभाव में आकर तो नहीं कह रहे ना? क्योंकि अगर तुम्हारी गलती हुई तो हॉस्पिटल का भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। तो राजू बोला, सर, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सच बोलना ही सिखाया है, इसलिए मैं आज भी सच ही बोलूँगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अस्पताल में पड़े राजू से मिलने के लिए सारे रिश्तेदार भी आने लगे और सभी ने राजू के फैसले की निंदा करते हुए उसे बेवकूफ़ बताया, क्योंकि आज उसके पास मौका था कि वह इतने बड़े बिजनेसमैन से हर्जाना लेकर अपना कर्ज उतार सकता था। लेकिन उसने ऐसा ना करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। राजू के बयान पर सुशील कुमार जी को निर्दोष करार दे दिया गया, लेकिन जब उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई तो राजू और उसके माता-पिता चिंता में पड़ गए कि बिल का भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन पूछने पर पता चला कि बिल तो पहले ही भरा जा चुका था। 15 दिन अस्पताल में बिताने के बाद राजू अपने माता-पिता के साथ घर लौट आया, लेकिन अब फिर से वही परेशानी थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलाया जाए। तभी अचानक वही कार राजू के घर के बाहर आकर रुकी, जिस कार से राजू का एक्सीडेंट हुआ था। इतनी बड़ी कार देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सुशील कुमार जी उस गाड़ी से निकले और राजू से मिलने के लिए उसके घर गए। इतने बड़े व्यक्ति को अपने छोटे से घर में आया देख राजू के माता पिता हड़बड़ा गए। तभी सुशील कुमार जी राजू के पास रखी पुरानी सी कुर्सी पर बड़ी सहजता के साथ बैठ गए और बोले, राजू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बिजनेस को संभालने के लिए मुझे तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करो। यह बात सुनते ही राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके माता-पिता की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राजू के हाथों में 10 लाख रुपए का चेक पकड़ाते हुए सुशील कुमार जी बोले, यह मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद तुम नौकरी ज्वाइन कर लेना। अच्छी तनख्वाह के साथ तुम्हें कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी दे दी जाएगी। इतना सुनते ही राजू के माता-पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए सुशील कुमार जी का धन्यवाद कहा। तो सुशील कुमार जी बोले, शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए। आपके पास मौका था और आप उस मौके का फ़ायदा उठाकर मुझसे मुँह मांगी रकम हड़प सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी है कि आज के समय में भी ऐसे ईमानदार लोग मिलते हैं। ऐसा कहकर सुशील कुमार जी ने राजू को अपना फ़ोन नंबर दिया और चले गए। राजू और उसके माता-पिता अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नियति भी कैसे-कैसे खेल रचती है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज राजू की माँ ने फिर से हलवा बनाया और भगवान को भोग लगाने के लिए खुशी-खुशी मंदिर गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।